अच्छा क्लास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द मोमेंटम विच राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट्स। हमें मोमेंटम की डेफिनेशन लिखनी है, फार्मूला और उसका यूनिट भी मेंशन करना है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन अगर हम बुक से देखें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कॉन्टेन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। यानी किसी भी जिस्म में पाई जाने वाली हरकत की कुल मिकदार क्या कहलाती है? मोमेंटम कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय पी, इसको पी से ज़ाहिर करते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन होता है, यानी ये एक सिमती मिकदार है। ठीक है, हरकत की कुल मिकदार। अब हरकत की कुल मिकदार का हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम इसके एग्जांपल्स के तौर पर देखा जाए तो हमारे पास जो है, अगर एक सामान से भरी हुई गाड़ी को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत खाली गाड़ी के। क्यों? कि जबकि दोनों गाड़ियाँ एक ही वेलोसिटी से चल रही हों, यानी दो गाड़ी हमारे पास है, एक सामान से भरी हुई है और एक खाली है, लेकिन दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रही हैं। लेकिन सामान से भरी हुई गाड़ी को रोकना हमें ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें हरकत की, उसमें क्या है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, हरकत की मिकदार ज़्यादा है। जबकि खाली गाड़ी को रोकना आसान होगा, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, यानी हरकत की मिकदार हमारे पास से कम है। ठीक है, इसीलिए जो अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? P=mv। यानी कि अगर हम इसको देखें कि मोमेंटम कैन बी डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है? ये P जो है मोमेंटम को किससे ज़ाहिर करते हैं? P से ज़ाहिर करते हैं। और मोमेंटम जो है दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का। इफ़ m इज़ द मास एंड ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, देन द मोमेंटम p गिवन बाई। यानी कि अगर किसी बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसकी v, तो वो उसके अंदर क्या चीज़ पैदा हो रही है? मोमेंटम पैदा हो रहा है। यानी कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो बस ये समझ जाइए मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कॉन्टेन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी बॉडी में पाई जाने वाली हरकत की कुल मिकदार, कितनी मिकदार की हरकत इसके अंदर मौजूद है, तो वो क्या कहलाती है? मोमेंटम कहलाती है। और फार्मूला इसका P=mv है। ठीक है क्लास, तो इसको अच्छी तरीके से इसमें कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह एक और अगर हम एग्जांपल्स दें बॉल की दें कि अगर दो बॉल्स हैं और दोनों बॉल मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, तो जिस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको रोकना जो है वो हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। उसके रोकने के लिए हमें ज़्यादा क़ुव्वत लगानी पड़ेगी। लेकिन जिसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी उसको जो है उसके लिए हमें ज़्यादा क़ुव्वत लगानी नहीं पड़ेगी। यानी कि ज़्यादा मास होगा तो हरकत की मिकदार भी ज़्यादा है उसके अंदर, और कम मास है तो उसमें हरकत की मिकदार उसमें कम है। ठीक है, तो ये इसमें जो है ये मोमेंटम की डेफिनेशन है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ के कीजिएगा। और इसकी जो डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन हमें जो बुक में हमारी डेफिनेशन लिखी हुई होती है ना, रियल हमें इसी तरह याद करनी होती है। एग्ज़ाम्स में हमें यही वाली डेफिनेशन हमें लिखनी होती है। बस एग्जाम्पल्स वगैरह के थ्रू आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाया करें कि ये कह क्या रहे हैं, इस डेफिनेशन में कहा क्या जा रहा है। ठीक है क्लास, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा।